हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम स्टडी चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज़ जो क्लास 6 की पॉलिटी की एनसीईआरटी है, जिसमें हम देख रहे हैं आज इसकी यूनिट थर्ड में स्थानीय सरकार और प्रशासन के बारे में देखेंगे, जिसमें आज चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 में क्या है, इसमें पंचायती राज। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि पंचायती राज क्या है और किस तरह से हैं, इसके बारे में हम आज देखेंगे। तो देखेंगे हम चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में क्या है, पंचायती राज। जब अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जो लोग जो होते हैं, जब वे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो उसके बाद में क्या होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप चुने यानी कि जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनके द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं, वहाँ ग्राम सभा को देखोगे आप, देखेंगे जिसमें कि लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधि को जवाब मांगते हैं। मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह से लोग बैठे रहते हैं, वह अपने प्रतिनिधि से प्रत्यक्ष रूप में जवाब मांगते हैं। तो आज की दिन बहुत बड़ा ख़ास है, मतलब कि आज बैठक हो रही है, जिसके कारण यह दिन बहुत बड़ा ख़ास है। सभी लोग जल्दी जल्दी से ग्राम सभा में पहुँचे कि ग्राम सभा में जो बैठक होने वाली है। तो क्या आपको पता है क्यों? तो क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक, मतलब जिस तरह से पंचायतों का जो चुनाव हुआ था, चुनाव के बाद ये पहली है ग्राम सभा की बैठक है तो हो रही थी। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए, मतलब कि हरदास गांव के लोगों से जानने के लिए बहुत उत्साहित था। मतलब कि गांव के लोग से जानने के लिए कैसा था, वह बहुत ही उत्साहित था कि एक नई पंचायत के लिए क्या योजना बनाए, कि जो पंचायत है उसके लिए, एक नई पंचायत है उसके लिए कैसी योजना बनाए, इसके लिए वो है बहुत ही उत्साहित था। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत होने वाली है, उसके बारे में क्या किया, बात किया। तो इसमें देखते हैं हम ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले लोग सभी जो कैसे होते हैं, वह वयस्क की सभा होती, मतलब वयस्क लोग हैं उनकी एक सभा होती है। हो सकता है कि इसमें सिर्फ एक गांव में एक ही हो या एक से ज़्यादा हो। क्या हो, इसमें गांव में एक हो या एक से ज़्यादा हो सके, जैसा कि उदाहरण में दिया गया। जैसे कि आप इसका उदाहरण में देख सकते हैं, कई राज्यों में हर गांव में ग्राम सभा है। जैसे कि कई राज्यों में हर गांव में क्या है, ग्राम सभा है और बैठक अलग अलग होती हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो और उसे वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में होना चाहिए, तो वह ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। फिर इसमें हम देख सकते हैं, अभी इसमें देखेंगे ग्राम पंचायत वार्ड छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है, जिसमें प्रत्येक वार्ड एक प्रतिनिधि के रूप में चुना जाता है। जैसे हम क्या कहते हैं, मेंबर या पंच के नाम से जानते हैं। तो आप 7 क्षेत्र में लोग मिलकर सरपंच के, मतलब जो पंच लोग मिलकर क्या करते हैं, वह सरपंच क्या बोलते हैं उसे, पंचायत के मुखिया होता है कौन, सरपंच। वार्ड पंच या सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन या 5 साल के लिए करते हैं। जैसे कि हम इसमें देखें, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा की का भी सचिव होता है। मतलब कि पंचायत है, ग्राम पंचायत का ये कौन होता है, सचिव होता है, जो कि पंच का भी, ग्राम सभा का भी क्या होता है, सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति, मतलब सचिव जो होता है उसका चुनाव नहीं होता,
उसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। सचिव का नाम ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की बैठक में बुलाना, जो भी चर्चा एवं निर्णय है उसके रिकॉर्ड को रखना होता है। किसका काम होता है? सचिव का काम होता है। फिर इसमें देखेंगे हम कि खर्च का ब्यौरा, या यह सड़क को गांव की मुख्य सड़क से जोड़ता, मतलब यह सड़क जो है वह है मुख्य सड़क से, इस गांव की सड़क को जो मुख्य सड़क के साथ इसका क्या करना है, इसको जोड़ना है। गांव में रहने वाली कौन थी? तीजिया ने बोला। गांव में रहने वाली कौन थी? एक महिला, तीजिया ने बोलना शुरू किया। तो हरदास, गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी ज़मीन से बहुत नीचे चला गया है। इस प्रकार की समस्या कहाँ पर? ग्राम सभा में रखी गई। और मुश्किल, हैंडपंपों में थोड़ा सा ही पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर नदी से पानी लाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया, यानी कि शुरू नदी का पानी पाइप लाकर गांव में पहुंचाया जाए। तो इसमें फिर टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। यानी नदी का जो पानी है उसको फिल्टर करके किस में भर लिया जाए? टंकी में भर लिया जाए, जिससे लोगों की पानी की ज़रूरत पूरी हो सके। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत ही महंगा पड़ता है, मतलब नदी का पानी वहाँ से और फिल्टर करके कहाँ टंकी में भरना लोगों के क्या हुआ? बहुत ही महंगा पड़ता है। उन्होंने कहा कि हर साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और उन्हें कुओं को साफ कर लेते हैं, मतलब कि साल की अपेक्षा उनको ज़्यादा गहरा कर लिया जाए और हैंडपंपों को साफ कर लिया जाए, कुओं को साफ कर लिया जाए। तीजिया ने कहा, कौन बोलती है? तीजिया बोलती है, इतने तो काम नहीं है, यानी कि जो है इससे तो काम चलने वाला नहीं है, इसमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ी। मतलब कि इस तरह की जो व्यवस्था है उनको पक्की, मतलब मजबूती होना चाहिए, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे चला जा रहा है। मतलब कि निरंतर ही पानी का स्तर कैसा हो रहा है? नीचे चले जा रहा है, जिसना कि पानी ज़मीन में रिस के जाता है, वह हमसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो फिर ग्राम सभा के दूसरे सदस्य अनवर ने कहा। कौन सा दूसरा सदस्य? कौन? पहला कौन? हरिदास है, दूसरा कौन है? इस महिला तीजिया, और तीसरा सदस्य कौन है? अनवर ने सबको बताया कि महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके यानी कि नए तरीकों को देखा गया। उसमें गांव में अपने भाई को मिलने गया था, तो उसने जल संवर्धन का विकास कार्यक्रम, वाटर रोड कहते हैं, जिसे जल संवर्धन का विकास होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे वाटर रोड कहते हैं। और फिर इसमें सुना था कि सरकार जैसा पैसा के भी दी, यानी सरकार उसको बनाने के लिए पैसा भी देती है। भाइयों ने गाँव के लोगों को पेड़ लगाए थे और नालों, चेक डैम यानी छोटी छोटी बांध बनाए थे और टंकियाँ भी बनाई थी। सबको अनवर के यह विचार बहुत अच्छे लगे। मतलब कि अनवर ने इस प्रकार का जो विचार बताया था वह पंचायत में सभा में जो लोग बैठे थे उनको सबको अच्छा लगा। ग्राम पंचायत इसके बारे में पता करने के लिए कहा। ग्राम सभा क्या होती है और ग्राम सभा की बैठकों को अब तक कौन सी समस्या का चर्चा हो चुकी है, इसके बारे में तरह। तो ग्राम सभा में चर्चा के लिए क्या हुआ? अगला मुद्दा था गरीबी के नीचे आने वाले लोगों की सूची स्वीकृत करना, कि कौन कौन से लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उनकी सूची तैयार करना। जैसे कि सूची में दर्ज नाम है, इसमें इस सूची में कौन किस चीज़ का नाम दर्ज है, और इसमें पढ़ने के लिए शुरू किया तो लोगों ने शुकर पुसर यानी कि खुसर फुसर, मतलब कि आपस में बात करने लगे, यानी कि होने की टलने लगी। नटचर ने हाल ही में एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा। मतलब कि कौन था? वह नटवर। कौन था? नटवर ने हाल ही में एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा और उसके बेटे ने एक मोटरसाइकिल भी भेजी। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने यानी के पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज ने सुखीबाई से कहा। उसने कहा, सरोज ने सुखीबाई से कहा, बिरजू का नाम सूची में कैसे आ गया? इसका बिरजू का नाम सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी ज़मीन है, सूची में सिर्फ गरीबी लोगों के ही नाम होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मज़दूर है, उसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा कर चला पा रहा है, पर उसका नाम सूची में नहीं है।
सुखीबाई ने कहा, तुम्हें तो यह पता है कि नटवर और बिरजू अमीरमंद दोस्त हैं, और अपनी अमीरचंद को इस तरह से ग्राम सभा के जो पूरे पंचायत में हिस्सों यानी कि गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सकें, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी? ग्राम सभा की। ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत अपनी योजना लोगों को सामने रखती है। कौन? ग्राम पंचायत में जो भी योजना आती है वो किसके सामने रखती हैं? लोगों के सामने रखती है। और ग्राम सभा पंचायत को अपना मनमाने ढंग से काम करने से रोकती हैं। कौन? पंचायतें। तो एक साथ ही पैसे का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो, इसकी निगरानी भी रखती हैं। इस तरह से ग्राम सभा में चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखती है और लोगों के प्रतिनिधि जिम्मेदार एवं जवाबदेही बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसमें हम फिर आगे देखते हैं कि किस तरह से इनका निर्माण होता है। कौन बोलता यानी को जो कौन है कुछ बोल सकता है। अमीरचंद पहले गांव का जमींदार था। कौन? अमीरचंद क्या था? वह गांव का जमींदार था और वह बहुत सारी ज़मीन का मालिक था। कौन? अमीरचंद। लेकिन ओम प्रकाश का नाम सूची में डलवाना ही चाहिए, क्योंकि वो उसके पास कुछ नहीं है। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर फुसर हो रही है। उन्होंने पूछा, अगर किसी को कुछ कहना है तो कहें। सरोज ने सूरजमल को उस्काने की कोशिश की तो वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछें, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा और अमीरचंद ग्राम सभा की बैठा था और निगाहें पर रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा, ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। उसे दूसरे लोगों के ने भी माना जाता, मतलब उसे दूसरे लोगों ने भी माना है। ओम प्रकाश का परिवार गरीब है। सरपंच ने पूछा, नाम सूची में क्यों नहीं आए? तो शिक्षक ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की सर्वेक्षण किया और उसने बताया कि ओम प्रकाश के घर में कई बार गए, पर हर बार वहाँ ताला लगा रहता था। वह शायद नहीं काम ढूंढने के लिए गया था। सरपंच ने कहा, ओम प्रकाश के परिवार की आय देखें। ग्राम सभा में गरीबी के नीचे आने वाले परिवारों की सूची निर्धारित हो गई, क्योंकि उनमें गड़बड़ थी। यदि हाँ तो गड़बड़ी क्या थी उसके बारे में पता लगाएं। सरोज ने सूरजमल को बोलने के लिए कहा, फिर वह चुप क्यों हो गई? इसके बारे में हम देख सकते हैं। तो इसमें अब देखेंगे हम, इसमें आइए सरकार की तय की गई राशि को कम करना, उसका नाम सूची में शामिल करना। तो हम इसमें अब देखेंगे अब ग्राम पंचायत क्या है। तो ग्राम पंचायत नियमित रूप से बैठक होती है। ग्राम पंचायत में क्या होती है? नियमित रूप से बैठक होती है और उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों के विकास कार्यक्रम को लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा कि ग्राम सभा की ही सरपंच ग्राम सभा की पंचायत में के काम को स्वीकृति देती है और फिर तभी इसमें पंचायत अपना काम कर पाती है। और फिर इसमें हम देखते हैं महाराष्ट्र में 2 सरपंचों को जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में एक उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना से इनको नवाजा गया। कहाँ के? महाराष्ट्र के। तो फिर इसमें हम देखेंगे इसमें क्या है, ग्राम पंचायत के काम। सड़कें हैं, नालियों हैं, स्कूलों हैं, भवनें हैं, पानी के स्रोत और सार्वजनिक उपयोगकर्ता की भवनों का निर्माण, रख रखाव और स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांवों के लोगों को रोजगार देने से संबंधित जानकारी। आप इसमें ग्राम पंचायत की आदमी के स्रोत, घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले करों को मिलने वाली राशि, कर से जो मिलने वाली राशि हैं, विभिन्न विभागों द्वारा चलाई गई योजना की राशि को जनपद के एवं जिला पंचायत द्वारा तय आती है। समुदाय के काम करने के लिए मिलने वाले योगदान, कौन कौन से दान हैं।
कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाई जाती हैं। मतलब कुछ राज्य हैं जिसमें ग्राम सभा में इस तरह के कार्य करने के लिए क्या बनाई जाती हैं, छोटी मोटी समितियां बनाई जाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति, मान लीजिए कि एक गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, यह काम निर्माण कौन करेगी, निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के होते हैं, जो कि दोनों मिलकर गांव के विकास के काम करते हैं। फिर चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या काम किया। किसने, हरदास ने एक गांव की ग्राम सभा में पानी को समस्या को, यानी कि जो पानी गांव में पानी की जो समस्या उसे सुलझाने के लिए विकल्प दिए गए, जो आपको इस जब हरदास ने इसके बारे में ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो पंचों ने मुद्दे को दोबारा उठाया। यह बैठक सरपंच है, पंच है और सचिव उपस्थित थे। पंचायत में सदस्यों के पहले ही एक कुआं साफ करवाने, 2 हैंडपंप को गहरा करवाने विकल्प सोच विचार कर, ताकि गांव में पानी बिना ना रह पड़े। मतलब कि पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर पानी की उपलब्धि हो, जिससे कि लोगों को पीने के लिए दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो वह सरपंच ने सुझाव दिया कि चूँकि पंचायत में हैंडपम्प देख रेख मदद में कुछ पैसा है और उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है और काम के सभी सदस्य को मान लिया जाए, और सचिव ने उसके निर्णय को रजिस्टार कर दिया। और उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या को स्थायी हल का विचार करने लगे। उनको पता चला कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य को फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर की करते हुए पूछा कि जल संरक्षण के पानी स्तर पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत ही चर्चा हुई और फिर अंत में यह निर्णय ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी की बात करके योजना पर क्या किया, अधिक जानकारी इकट्ठे की। किसके पास, विकास यानी ग्राम पंचायत विकास खंड अधिकारी से। और फिर हरदास एक ग्राम पंचायत के क्या निर्णय लिया, हरदास ने ग्राम पंचायत में क्या क्या निर्णय लिया। तो क्या आपको पता है कि निर्णय लेने के ज़रूरी है, क्यों? ऊपर दिए गए विवरण के प्रश्न को बताइए जो इसमें बतलाया गया। तो इसमें हम देखेंगे अब इसमें कि पंचायत के 3 स्तर पर, जैसे कि ये मजदूर लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और इसमें हम देखेंगे अब पंचायत के 3 स्तर, पंचायत के कौन कौन से 3 स्तर है इसके बारे में हम देखेंगे। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के लिए बाद कुछ समझ आ गया और लोगों को पंचायती राज की एक ऐसी प्रक्रिया को बतलाया जिससे लोगों को सरकार में भाग ले सके। किसने बतलाया, हरदास ने बतलाया कि गांव में इस प्रकार की जो पंचायत के बारे में पढ़ने की समझ आ गई। किसको, हरदास को। फिर इसमें भाग लेते ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। यहाँ पर किसने पूछा, हरदास ने पूछा कि ग्राम पंचायत में लोकतांत्रिक सरकार का यह पहला स्तर है। कौन सा, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि यह ग्राम सभा से लोग चुनते हैं और पंचायती राज से लोगों की भागीदारी होती है। जो दूसरे स्तर पर विकास खंड होता है, कौन सा, दूसरा स्तर किसका होता है, विकास खंड का होता है। ग्राम पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायत होती हैं। पंचायती समितियों में ऊपर जिला पंचायत, जिला परिषद और फिर तीसरा स्तर जिला परिषद एक जिले का होता है। तो इस तरह से किसने बताया, हरदास ने बताया। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं जल संवर्धन में का विकास में केवल 2 वर्ष में ही इस बंजर ज़मीन पर हरे भरे हो गए। किसमें, 2 साल में, क्योंकि वहाँ पानी भरने के लिए बांध बनाया गया। स्तर पर योजना बनाई और फिर इसमें हम इसके देख सकते हैं इनकी योजना पंचायत समिति को भी मदद मिली। जिला परिषद सभी पंचायतों को भी आवंटित राशि का वितरण भी व्यवस्था की गई। तो संविधान में इस तरह के कुछ निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए गए और इसलिए पंचायत में जो कानून हैं फिर इसमें अलग अलग तरह के हो सकते हैं।
तो राज्य का अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि आपने गांव की एक व्यवस्था से में लोगों की भागीदारी बढ़ रही है, उन्हें हम आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलें। तो इसमें हम अपने अध्यापिका के आने के से निवेदन करें कि किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि जैसे कि पंच है, सरपंच है, जनपद या जिला परिषद के सदस्यों को कक्षा में आमंत्रित करके उनके काम और जिम्मेदारियों पर बातचीत करें। तो इस तरह से हमने इसके बारे में देखा। तो इसमें अब देखेंगे हम कुछ सवाल है, इसके बारे में देख लें। हरदास गांव के लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे थे? इसमें पानी की समस्या से ज़्यादा पानी की समस्या सुलझाने के लिए उसने ये कार्य किया। किसने? हरदास ने। अपने विचार में ग्राम सभा का महत्व क्या है? क्या आपको लगता है कि सभी गांवों के लोगों को ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेना चाहिए? जी बिल्कुल, जिससे कि गांव में होने वाली जिस तरह की समस्या उसका यानी कि बोल के सभा में बोलेंगे तो उनका समाधान भी मिलेगा। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि लोगों को ग्राम सभा की बैठक में जाना चाहिए, जिससे कि उनके जो विभिन्न प्रकार की जो योजना यानी कि पंचायत के माध्यम से चल रही है उनके बारे में भी पता चल सके। और क्या आपको क्षेत्र में ये बारे में ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज द्वारा किए गए किसी भी कार्य को उदाहरण के लिए दिए गए, इनको समझाइए। जैसे यही काम है, क्यों है, पैसा कहाँ से आया, और ये सभी प्रकार की समस्या, ये काम पूरा नहीं किया। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में क्या फ़र्क है? ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो नीचे दिए गए अखबार को पढ़िए और इनमें जो विभिन्न प्रकार की जानकारी हैं इसके बारे में आप देख सकते हैं, खुद ही पढ़ सकते हैं। और इस तरह से चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। तो सेशन कैसा लगा? यदि सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6 के साथ। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।